हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लुक्स दैट किल्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.3 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमेटोज पर ये 89% फ्रेश है। बात की जाए मूवी के स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक मैक्स नाम के टीनेज लड़के के ऊपर, जिसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसकी शक्ल के कारण। मूवी की कैटेगरी आपको डार्क रोमांस कॉमेडी मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जिसने अपने पूरे फेस को कवर किया हुआ होता है। वो डॉक्टर के पास होता है और अपनी प्रॉब्लम को डॉक्टर से बता रहा होता है कि उसके फेस को देखने से ही लोग मर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर को मैक्स की इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो मैक्स से पूछता है कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक कैसे ज़िंदा है। तो मैक्स डॉक्टर को विश्वास दिलाने के लिए उसे अपने पास्ट का एक इवेंट बताता है कि जब उसका जन्म हुआ था तब डॉक्टर और उसके असिस्टेंट बस उसे देखने से ही मर गए थे। और ये बात जानने के बाद उसके पेरेंट्स हमेशा उसका फेस को कवर करके रखने लगे, क्योंकि अगर किसी ने भी उसके फेस को देख लिया तो उसी वक्त उस आदमी की मौत हो जाएगी। पर डॉक्टर को मैक्स की इन सभी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि मैक्स शायद डिप्रेशन का शिकार है और इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। फिर हम रूम के बाहर देखते हैं जहां मैक्स के पेरेंट्स बैठे हुए थे और उन्हें अचानक किसी के गिरने की आवाज़ आती है। जब वो लोग रूम के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि डॉक्टर मरा हुआ होता है और मैक्स अपनी पट्टियों को बांध रहा होता है। इसका मतलब साफ था कि ज़रूर मैक्स का चेहरा डॉक्टर ने देख लिया होगा और इसलिए डॉक्टर की मौत हो गई। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि मैक्स के पेरेंट्स को वार्न करती है कि आइंदा से अगर ऐसा हुआ तो वो लोग मैक्स को पकड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि जब कभी भी ऐसे किसी की मौत हुई है तब वहाँ पर मैक्स मौजूद रहा है। अगले दिन मैक्स अपनी मॉम के साथ एक दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ उसके साथ कुछ और पेशेंट भी होते हैं जो कि उसी को घूरे जा रहे थे, क्योंकि उसका फेस पूरी तरह से पट्टियों से कवर किया हुआ होता है। हालांकि मैक्स को इन सभी चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मॉम को लोगों का यूँ घूरना बहुत अजीब लगता है। तो वो मैक्स को अपने फेस को मैगज़ीन से कवर करने को बोलती है, लेकिन मैगज़ीन की क्वांटिटी ख़त्म हो चुकी थी। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की मैक्स को अपनी मैगज़ीन ऑफ़र करती है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर मैक्स को अंदर बुला लेते हैं। अगले दिन मैक्स से मिलने उसका फ्रेंड डैन आता है, जो कि मैक्स के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक लड़की एरिका से मिलवाता है और वहाँ से चला जाता है। मैक्स जानता है कि एरिका भी उसके साथ बस डैन के कारण है, तो वो एरिका को थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि मैक्स को परेशान करने लगता है। उसे पता होता है कि मैक्स के फेस को देखने से ही लोग मर जाते हैं, तो वो मैक्स को बार बार कहता है कि वो अपना फेस दिखाए। लेकिन जब मैक्स उसे अपना फेस दिखाने से मना कर देता है तब एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मारने लगता है। तब वहाँ पर होटल की मैनेजर आकर मैक्स को बचा लेती है। फिर एरिका भी उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। मैक्स अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए एक ब्रिज की ओर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की एलेक्स आती है और ये वही लड़की होती है जिसने हॉस्पिटल में उसे मैगज़ीन ऑफ़र किया था। वो मैक्स से कहती है कि अगर तुम इस ब्रिज से कूदोगे तो नहीं मरोगे, तो अच्छा होगा कि तुम किसी ऊंची जगह से कूदो। मैक्स एलेक्स की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि अगर उसके जगह कोई और होता तो ज़रूर उसे सहानुभूति दिखाता। फिर एलेक्स मैक्स को लेकर एक ओल्ड एज होम में जाती है। वहाँ पर बहुत सारी ओल्ड लेडीज़ होती है और वो लोग मैक्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और खाना खाते हैं और घर जाते समय मैक्स एलेक्स को फिर से मिलने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देती है। घर पहुंचने के बाद मैक्स अपने फ्रेंड डैन को एलेक्स से मिलने के बारे में बताता है और डैन के एडवाइस के कारण मैक्स अगले दिन बस स्टैंड पर पहुंच जाता है।
एलेक्स से मिलने के लिए और एलेक्स को कुछ घंटे साथ में बिताने के लिए मना लेता है। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जहां वो दोनों जेली बीन्स लेते हैं और उन जेली बीन्स को एक बाथ टब में डालकर बैठ जाते हैं। वहाँ मैक्स एलेक्स को अपना सीक्रेट रिवील करता है कि जब कोई भी उसके फेस को देखता है तब उसकी मौत हो जाती है, लेकिन एलेक्स उसकी बात को सुनकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई थी। वो बताती है कि जब वो उससे पहली बार हॉस्पिटल में मिली थी तभी उसे पता चल गया था। फिर एलेक्स की बारी थी अपने सीक्रेट को बताने की, तो वो बताती है कि उसे दिल की बीमारी है और जब कभी भी वो इमोशनल हो जाती है तब उसके दिल का साइज बढ़ जाता है और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब उसकी मौत हो सकती है। तो इसलिए उसे हमेशा एक मशीन को अपने साथ कैरी करना पड़ता है जो कि उसके इमोशंस को कंट्रोल करती है। मैक्स और एलेक्स एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। वो दोनों मूवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं और साथ ही ड्रिंक भी पीते हैं। लेकिन मैक्स ने पहली बार ड्रिंक पिया था तो उसे नशा हो जाता है, इसीलिए एलेक्स को मैक्स को छोड़ने के लिए उसके घर जाना पड़ता है और वहाँ वो मैक्स को पहली बार बिना ग्लासेस के देखती है और तभी वहाँ पर मैक्स के पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि मैक्स और एलेक्स को साथ देकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट डे फिर से वो दोनों ओल्ड एज होम जाते हैं और वहाँ से फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जाते हैं। रात में वो दोनों बहुत अच्छा समय बिताते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। मैक्स एलेक्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और अपनी पट्टियों को निकालकर उसकी आंखों पर बांध देता है। पहली बार एलेक्स मैक्स के फेस को टच करती है, फिर वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट डे मैक्स एलेक्स से मिलने हॉस्पिटल में आता है। एलेक्स अपनी माँ के साथ होती है और वो मैक्स को इग्नोर कर देती है। फिर बाद में जब मैक्स एलेक्स से मिलता है तो वो इस बारे में पूछता है। एलेक्स बताती है कि उसे ऐसा करना पड़ता है ताकि उसकी माँ किसी दूसरे को देखकर टेंस ना हो। फिर वो दोनों वापस ओल्ड एज होम में जाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड लेडी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। ये देखकर एलेक्स मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस ओल्ड लेडी की सफरिंग्स ख़त्म करने में उसकी मदद करे ताकि उसे और ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो मैक्स अपने फेस से पट्टी को हटाकर उस ओल्ड लेडी को दिखाता है जिससे कि वो ओल्ड लेडी वहीं पर मर जाती है। इस घटना के बाद एलेक्स मैक्स से कोई बात नहीं करती। जब ये बात डैन को पता चलती है तो डैन मैक्स के फ़ोन से एलेक्स को मैसेज करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तो मैक्स एलेक्स से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके दिल का साइज़ बढ़ गया है और अब उसे काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही है। एलेक्स डांस पार्टी में जाना चाहती थी तो मैक्स उसकी मदद करता है। एलेक्स मैक्स के लिए एक मास्क लेकर आती है जिसे पहनकर वो दोनों डांस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों डांस करने लगते हैं पर तभी मैक्स के इतने क्लोजनेस के कारण एलेक्स की हार्ट बीट बढ़ जाती है तो वो वॉशरूम में चली जाती है। उस डांस पार्टी में एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड भी था जो कि डैन को देखकर मैक्स को पहचान लेता है। फिर उसके दोस्त मैक्स पर हमला कर देते हैं और मैक्स के फेस से उसके मास्क को हटा देते हैं। तभी एक लड़की मैक्स के फेस को देख लेती है और उसके फेस को देखते ही वो मर जाती है। इस पर पुलिस मैक्स को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। इसी दौरान एलेक्स की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर मैक्स एलेक्स से मिलने आता है। वहाँ मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। वो कई दिनों से अपनी दवाइयों को नहीं ले रही थी, जिस पर एलेक्स मैक्स को बताती है कि उसे पता था कि वो मरने वाली है, तो इसलिए वो ऐसी ज़िंदगी चाहती थी जहाँ वो खुलकर जी सके। वो मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपना चेहरा दिखाए और उसे इस ज़िंदगी से मुक्त करे। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती। तब मैक्स एलेक्स से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि किसी इंसान को अपने आंखों के सामने मरता देखना कैसा लगता है? मरने वाले का चेहरा हमेशा आंखों के सामने घूमता रहता है। और ये कहकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। मैक्स एलेक्स को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि वो एलेक्स से प्यार करता था। वो घर जाकर अपने फेस को नुकसान पहुँचाने लगता है, लेकिन तभी उसके पेरेंट्स वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। इसके बाद से मैक्स एलेक्स को इग्नोर करने लगता है। वो उसके कॉल को भी रिसीव नहीं करता है। वो डैन से मिलने के लिए जाता है। जब डैन को ये बात पता चलती है तो वो मैक्स को काफ़ी ज़्यादा डांटता है। वो कहता है, क्या तुम पागल हो? तब मैक्स उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है असल में पागलपन होता क्या है? जब आपको अपना फेस हमेशा कवर करके रखना पड़े, कोई भी आपसे बात ना करे और जब आप किसी को चाहो तो वो भी आपसे दूर चला जाए। डैन उसे समझाता है कि इस सिचुएशन में उसे एलेक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैक्स को उसकी ये बात समझ आ जाती है और वो एलेक्स से मिलने के लिए जाता है और वो उसे इग्नोर करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और उसके साथ में लेट जाता है। एलेक्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है तो मैक्स उसकी सफरिंग को ख़त्म करने के लिए अपनी पट्टियों को अपने फेस से हटा लेता है।
वो दोनों किस करते हैं। फिर एलेक्स अपनी आंखों को खोलकर मैक्स के फेस को देखती है और कुछ देर बाद वो मर जाती है। जब लोगों को मैक्स के इस सीक्रेट के बारे में पता चलता है तो लोग उससे मदद मांगते हैं उनकी सफरिंग्स को ख़त्म करने के लिए। तब मैक्स सबकी मदद करता है और इस तरह वो लोगों के लिए एंजल ऑफ डेथ बन जाता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। बात की जाए मूवी में दिखाए गए मोरल के बारे में तो मूवी की स्टोरी हमें बस यही बात बताना चाहती है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ज़िंदगी में दुख है तो खुशियाँ भी ज़रूर होगी, बस उन्हें ढूंढने की देरी है। तो गाइस ये थी लुक्स दैट किल्स मूवी के एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।